वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में NLEP बोलते हैं। उसके रिगार्डिंग आज हम लोग ये सेशन देखेंगे। और ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, वो सारे पैरामेडिकल कैंडिडेट, चाहे वो हेल्थ इंस्पेक्टर कैंडिडेट हो, सेंट्री इंस्पेक्टर के हो, मलेरिया इंस्पेक्टर, या फिर जो भी हेल्थ रिलेटेड पैरामेडिकल रिलेटेड कैंडिडेट हो, उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग नेशनल लेप्रोसी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत जानेंगे कि पूरा स्टेप बाय स्टेप लेप्रोसी के बारे में डिटेल्स नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको PDF के माध्यम से मैं बताऊंगा, और लैंग्वेज जो रहेगा वो इंग्लिश मीडियम रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम को भी जो कैंडिडेट हिंदी मीडियम कैंडिडेट है उनको समझना होगा, और इस पर भी पकड़ आपको बनानी होगी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो पहले तो जान लीजिए इंट्रोडक्शन के बारे में कि लेप्रोसी, चूँकि सीधा क्वेश्चन जो आपका है 1 नंबर का इसी तरह से आ जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जाने कि क्या है लेप्रोसी के बारे में। तो बोल रहा है लेप्रोसी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो ये महत्वपूर्ण है इसलिए कि 1 नंबर का जो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आता है आपका इसी तरह से आता है। तो लेप्रोसी इज ए इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, लेप्रे। तो ये 1 नंबर में आपका स्टेट नंबर क्वेश्चन आता है। इट अफेक्टेड मेनली द नर्व्स एंड स्किन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन अगला बना कि लेप्रोसी जो है, जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं, तो कुष्ठ रोग जो है मेनली किसको इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो वो है नर्व्स एंड स्किन को। ठीक है, नर्व्स एंड स्किन को। एज द स्किन इज ए, ठीक है, एज द, हाँ चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। एज द स्किन इज अफेक्टेड पैचेज अपीयर ऑन द बॉडी। ठीक है, तो स्किन जब अफेक्टेड होगा तब पैचेज अपीयर ऑन द बॉडी, दिखेगा आपके शरीर पर, दिखेगा उस टाइप का धब्बे। इफ दे नर्व्स आर अफेक्टेड एंड डैमेज, लॉस ऑफ सेंसस, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसस ऑन स्किन, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ मसल्स, ठीक है, और लॉस ऑफ स्वीटिंग में अकर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि आपको इसके बारे में जानना कि क्या क्या चीज़ें लेप्रोसी के रिगार्डिंग आपको समझना होगा। तो लेप्रोसी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये 1 नंबर क्वेश्चन आता है। ये जो है इफेक्ट करता है मेनली नर्व एंड स्किन को। एज द स्किन इज अफेक्टेड, पैचेज अपीयर ऑन द बॉडी। इफ द नर्व आर अफेक्टेड एंड डैमेज, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन स्किन, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ मसल्स और लॉस ऑफ स्वीटिंग में अकर। ठीक है, डैमेज टू नर्व कॉजेज परमानेंट एंड प्रोग्रेसिव फिजिकल डिसेबिलिटीज। तो अगर डैमेज करेगा नर्व्स को तो इसका कारण होगा परमानेंट प्रोग्रेसिव फिजिकल डिसेबिलिटीज भी आपको हो सकता है। ठीक है, एवरी ईयर इंडिया इज रिपोर्टिंग अराउंड 1,25,000 न्यू लेप्रोसिस केसेस एंड कंट्रीब्यूट टू अबाउट 60% ऑफ न्यू केसेस डिटेक्टेड ग्लोबली। निश्चित रूप से अच्छा आंकड़ा है, और इसके बारे में जानना होगा कि इतना जो है लेप्रोसी के 1 साल में आपको मिलते हैं। इंडिया अचीव द गोल ऑफ लेप्रोसी एलिमिनेशन, ठीक है, एट द नेशनल लेवल इन दिसंबर 2005, दैट इज प्रिवलेंस लेस देन 1 न्यू केसेस पर 10,000 पॉपुलेशन। नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑन ट्रीटमेंट अंडर NLEP, नेशनल लेप्रोसी रिडक्शन प्रोग्राम, एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट द हायर नंबर ऑफ ग्रेड 2 डिफॉर्मेटिंग एमॉन्ग न्यू केसेस, विजिबल डिफॉर्मिटीज। ठीक है, इंडिकेटेड डिले इन डिटेक्शन एंड चाइल्ड लेप्रोसिस केसेस, इंडिकेटिंग कंटिन्यू ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इन द कम्युनिटी। मतलब किस तरह जो है इन्फेक्शन जो है पूरे कम्युनिटी में, समुदाय में कंट्रीब्यूट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, और आंकड़ा जो है 2018 तक का इसमें है, 17, 18, 19, 20 को इसमें ऐड अभी नहीं किया गया इस चैप्टर में। तो चैप्टर 1 में बस वही इम्पोर्टेंट था जो आपको मैं बताया
और आगे अब हम लोग चलेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ लेप्रोसी। ठीक है, इसका एपिडेमियोलॉजी जो है जानना लेप्रोसी का। इसमें पहला आपको देखेंगे 2.1 में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको जानना होगा। द लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे विच इज सिमिलर टू दैट विच कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस। बहुत यहाँ पर समझना होगा, तो कुष्ठ रोग और टीबी रोग, ठीक है, दोनों का संबंध जो है आपको बड़ा मिलता जुलता नजर आएगा, लेकिन है डिफरेंट। ठीक है, तो लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे विच इज सिमिलर टू दैट विच कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इट इज ए स्लो ग्रोइंग बैक्टीरियम एंड वन लेप्रोसी बैक्टीरियम टेक्स 12 से 14 डेज टू डिवाइड इनटू 2। दो होने में 12 से 14 दिन उसको लगते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टेकिंग स्मीयर्स फ्रॉम स्किन नसल मॉक्सा, ठीक है, या स्लिटिंग इन द स्किन एंड स्क्रैपिंग द मटेरियल विथ ब्लेड एंड स्प्रेडिंग इट ऑन ए ग्लास स्लाइड, स्टेनिंग इट विथ द जेल नेल्सन मेथड एंड एग्जामिनिंग अंडर द माइक्रोस्कोप। Usually skin smear in leprosy is taken from this skin lesions, ear lobes। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, द मैन इज द ओनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, मैन पुरुष जो है इज द ओनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन टू ए सस्पेक्टेबल पर्सन मेनली वाया द रेस्पिरेटरी ट्रैक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। ठीक है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। द मेजर साइट्स फ्रॉम विच बैक्टीरियाई एस्केप फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्शस पेशेंट आर नोज एंड माउथ। ठीक है, नाक और मुंह से ही इफेक्ट करते हैं। नोज अपीयर्स टू बी द मेजर पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। निश्चित रूप से सही बात है। आगे हम लोग देखेंगे मोड ऑफ स्प्रेड कैसे फैलता है। ठीक है, मोड ऑफ स्प्रेड के बारे में, मोड ऑफ स्प्रेड निश्चित रूप से तो बहुत अच्छी जानकारी आपको इंग्लिश मीडियम में है, और मैं इसे कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको अधिक से अधिक हिंदी देकर बताऊँ। तो मोड ऑफ स्प्रेड, ठीक है, फैलने का तरीका क्या है। द लेप्रोसी स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाइल स्नीजिंग और कफिंग, मतलब खांसने और छींकने से। बहुत बड़ा चीज़ है। मैं क्या बोल रहा था कि टीबी और लेप्रोसी साथ साथ है और धोखा खा जाइएगा। तो निश्चित रूप से देख लीजिए, जस्ट आपका ट्यूबरकुलोसिस में भी यही होता है कि खांसने से और छींकने से जो है बैक्टीरिया एक दूसरे से क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है फैलता है और ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस ज़्यादा होता है। तो लेप्रोसी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विच मतलब वाइल स्नीजिंग और कफिंग। पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट डू नॉट स्प्रेड द डिजीज। जो ट्रीटमेंट में मरीज रहते हैं वो कभी फैलाते नहीं हैं। ठीक है, क्या लेप्रोसी को डिजीज डज नॉट स्प्रेड बाई टच। और ये भी बात बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताया गया है कि जो कुष्ठ रोग जो होता है, लेप्रोसी जो होता है, जो बीमारी है वो टच करने से नहीं फैलता है। डिजीज यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है आपको जानना। डिजीज नॉट स्प्रेड बाई टच। ठीक है, बाई टच। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो इंक्यूबेशन पीरियड ड्यूरेशन फ्रॉम टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स फॉर लेप्रोसी इज वेरिएबल फ्रॉम 6 मंथ टू इवन 14 ईयर्स। मतलब 6 माह से लेकर 40 साल तक में आपको इनका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज इज सेड टू बी 5 से 7 ईयर्स। ठीक है, 5 से 7 साल तक इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एज के बारे में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपको जानना होगा कि लेप्रोसी कैन अकर एट एनी एज एंड इंक्रीज प्रोपेगेशन ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रेन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज इन द कम्युनिटी। मतलब लेप्रोसी जो है कैन अकर एट एनी एज, कोई भी उम्र में हो सकता है, एंड इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रेन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ active transmission of the disease in the community. As the disease burden declines, leprosy is seen more in older age groups proportionally. ठीक है,
तो महत्वपूर्ण है एज के बारे में भी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और आगे अब जो है पॉइंट वो है जेंडर पर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी से पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो जेंडर पर बात की जाए तो डिजीज अकर इन बोथ द जेंडर, मतलब लेप्रोसी जो है दोनों जेंडर में आपको देखने को मिलता है। हाउएवर मेल्स आर अफेक्टेड मोर एज कंपेयर टू फीमेल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि आपको समझना होगा, क्वेश्चन क्रिएट भी कर सकते हैं कि मेल्स आर अफेक्टेड मोर एज कंपेयर टू फीमेल्स, मतलब पुरुष जो है लेप्रोसी से ज़्यादा जो है अफेक्टेड होते हैं कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, हम लोग आगे जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में, तो इसको मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा इम्यूनिटी। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे थोड़ा रिवीजन करते रहें। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि दिक्कत हो इंग्लिश में, लेकिन उससे मतलब नहीं है, टू द पॉइंट टॉपिक को देखना है, जो बताने का शैली और तरीका है बस उसको समझना है, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट जो है एग्जाम में इसी से निकल के आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इम्यूनिटी 2.6। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।